सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि इनको जो है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में मींस मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि जो कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना ही क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 140. सो 140 जो है उसको आप क्या लिखोगे, आपने बोला सर इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ रही है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, तो 140 को 2 से डिवाइड किया 70 में भी 0 आ रही है, इसको 2 से डिवाइड किया 35. अब आपने बोला सर ये जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, मैंने बोला 3 से, तो बोला सर 3 से आपने बताया था कि जो नंबर है उसके डिजिट्स का क्या निकाल लो, सम निकाल लो, तो 3 + 5 8. सर ये तो 3 की टेबल में नहीं आ रहा. फिर मैंने आपको बोला था 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 आनी चाहिए या फिर क्या आनी चाहिए 5. तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 5, तो इसका मतलब किससे डिवाइड होगा 5 से. तो 35 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 7, और 7 जो वो खुद से डिवाइड होता है. तो इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहा था, तो ये जो कंपोजिट नंबर हो गया, और इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, 2⁻² इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1. तो आपने इसे प्राइम नंबर के किस में लिख दिया, प्रोडक्ट में लिख दिया. बोलो कोई दिक्कत है नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि आपको इस बार जो है वो 156 को रिप्रेजेंट करना है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में. सो देखो ये 156 हो गया, यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ रही है, इसका मतलब किससे डिवाइड होगा 2 से. तो जब आपने इसको 2 से डिवाइड करोगे तो बोलो क्या आएगा 78. क्या आएगा 78 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बोलो 39. क्या आएगा 39. क्यों, क्योंकि 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 7 में से 6 गया, 1 बच गया, और 1 और 8 18 होता है, 2 9 18. अब आपने बोला सर इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 नहीं आ रही, इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा. मैंने बोला 3 से, तो आपने बोला सर इसके डिजिट्स का सम कर लो, तो 3 + 9 क्या होगा 12 है, और 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा. सो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9. बोलो कोई दिक्कत है नहीं है. तो अब देखो यहाँ जो 13 है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होता है, yes or no. तो 156 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, 2⁻² इंटू 3⁻1 इंटू 13⁻1. तो इसको भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया. बोलो कोई दिक्कत है क्या नहीं है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो है थर्ड. तो थर्ड आपके क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 3825 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहा है. तो सीधी सी बात है 3825, तो 3825 क्या इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. आपने बोला सर 3 से, मैंने बोला डिजिट्स को ऐड कर लो, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, और 18 आ रहा है, इसका मतलब 18 3 की टेबल में आता है, और 18 3 की टेबल में आता है, तो ये किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा. सो 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 8 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 6 गया, 2 बच गया, तो 22, तो 3 7 = बोलो 21, 1 बच गया, और 5. बोलो कोई दिक्कत है. तो आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया. बोले सर अब वापस ऐड करके देख लो, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है. तो आपने बोला सर 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, तो इसका मतलब अभी 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 4 = 12, 3 2 = 6, और 3 5 = 15. बोला सर अभी भी 2 से नहीं हो रहा सर 3 से, तो देखते हैं 4 + 2 6, 6 + 5 11, और 11 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब इस बार ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो आपने बोला सर इसकी यूनिट डिजिट है ना वो 0 और 5 में से कोई एक आ रही है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा. तो करो 5 से, 5 8 = 40, और 5 बोलो 5 5 = 25. आपने इसको फिर से देखा कि सर 5, तो इसको करोगे तो 17 आएगा, और 17 को 17 से, 17 एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर हमेशा खुद से डिवाइड होते हैं, तो ये आपका कि 17 को 17 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1. तो इसका मतलब 3825 जो है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे, तो आपने बोला सर इसे हम लिखेंगे 3⁻² इंटू 5⁻² इंटू 17. बोलो कोई दिक्कत है क्या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोला सर फोर्थ जो है उसमें क्या है 5005. तो आपने बोला सर 5005 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है. क्या है यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. क्या इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, 5 + 0 + 0 + 5 10, और 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा. लास्ट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट जो है वो 0 और 5 यानी 5 आ रही है, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा. तो बोलो 5 से करो ना,
1001। आगे अब बोला सर इसको किससे डिवाइड करें, बोलो। अब आपने बोला सर 5 से तो हो गया, क्या अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 से, तो आपने बोला सर 7 से करके देख लेते हैं। देखो आप जो है इसकी यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस करो। ट्वाइस करोगे तो 2 बन जा 2। मैंने आपको बताया भी था कि जो यूनिट डिजिट होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 बन जा 2। अब जो है आपके पास 100 है और 100 में से 2 माइनस करो तो क्या आ गया 98। क्या आ गया 98। और क्या 98 7 से डिविजिबल है, तो आपने बोला सर हाँ है। मैंने बोला कैसे, तो आपने बोला सर जब अपन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 बन जा 7 और 9 में से 7 गया 2 और ये 28, तो 7 4 जा 28। से सो नो, इसका मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो अभी किससे डिवाइड होगा, 7 से। करो बोलो। तो आपने बोला सर 7 बन जा 7, 10 में से 7 गया 3, 3 के आगे 0 तो 30, तो 7 4 जा 28। 30 में से 28 गया 2 और 2 के आगे 1 21, तो 7 3 जा 21 143। कुछ समझे, 143। हाँ 1001 को 7 से डिवाइड किया तो 143 आया। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है। आगे देखो, बोला सर अब क्या करें। अब देखो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो आपने बोला सर इसका ट्वाइस करो यूनिट डिजिट का, तो 3 2 जा 6, 14 में से 6 गया क्या आया 8 आया। तो इसका मतलब 8 7 से डिवाइजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा। अब इसके बाद 7 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है 11। 11 से करके देखो, तो आपने बोला सर 11 बन जा 11, तो 14 में से 11 गया तो क्या बच गया 3, और 3 क्या एक और 3 है, तो 3 3 क्या हो गया 33। सो 11 3 जा 33, और 13 प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड होगा, तो ये आ गया। तो इसका मतलब आप 5005 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, 5 × 7 × 11 × 13। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर दिक्कत नहीं है तो चले आगे। तो आपने बोला सर चलो, तो चलते हैं। अरे यार चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक है। अब आपके पास जो 5th क्वेश्चन है वो क्या आया, 5th क्वेश्चन आपके पास आया। जो 5th क्वेश्चन है उसमें क्या है 7429। 7429 जो है उसको आपको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 7429, क्या इसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आ रही है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 और 4 11 11 और 2 13 13 और 9 22, इसका मतलब ये 22 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आता है 5, 0 और 5 यूनिट डिजिट नहीं है तो 5 से नहीं होगा। तो ये 9 2 जा 18, और इसमें से आप करोगे तो ये 7 से भी नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। ये आप सीधा डिवाइड होगा 17 से। किससे डिवाइड होगा, 17 से। तो आपने बोला सर तो देखो करके देखो, तो जब आपने इसको डिवाइड किया 17 से, तो देखो आप यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो यहाँ टेबल लिख लो और 17 से डिवाइड करके देख लो। तो 17 4 जा 68, तो बोलो 68। 74 में से 68 गया तो क्या देखो 14 में से 8 गया तो 6 और ये 0, आगे 62। तो 17 3 जा 51, तो ये 51, तो बोलो क्या बच गया 11 और आगे 9। तो 17 7 जा देखो 17 7 जा 7 7 जा 49 4 और 7 1 जा 7 और 7 और 4 11, तो आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब 9, तो 119 और ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 0। तो आपने बोला सर ये आएगा 439। अभी किससे होगा अब होगा 19 से। तो 439 को आप किससे डिवाइड करके देखो, 19 से करके देखो। तो ठीक है 19 2 जा 38, से सो नो क्या आ गया बोलो, 43 में से ये गया तो 59, नहीं गलत हो गया क्या, 7 आया, सॉरी 7, सॉरी 7 मैंने बोल के भी यहाँ पर लिखा भी 7, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 7, तो ये आ गया 57, और 19 3 जा 57, और 57 में से 57 गया 0। इसका मतलब इस बार क्या आ गया, तो इसको आपने किया 19 से तो आ गया 23। 23 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिवाइड होगा, तो 23 को 23 से डिवाइड किया क्या आ गया 1। इसका मतलब आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या लिखोगे,
इसका मतलब जो है आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखोगे 7429 इक्वल्स टू 17 रेज टू द पावर 1 इंटू 19 रेज टू द पावर 1 इंटू 23 रेज टू द पावर 1। अब आपसे पूछा जाए दैट व्हाट विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ 17 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 कि 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो क्या होगा 1। आपसे पूछा जाए 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 होगा। आपसे पूछा जाए कि 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो 11 की एक्सपोनेंट 11 की पावर क्या होगी, 1 होगी। कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपने बोला सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब अपन देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। चलो तो ये बुक आ गई। सो द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे कैसे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, और यहाँ लिख रहा हूँ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, कि आपको ये दोनों निकालने हैं, लेकिन निकालने किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके निकालने हैं। किससे निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का। अरे निकाल लोगे ना, हाँ एचसीएफ और एलसीएम, बाकी कुछ नहीं निकालना। तो देखो आपने बोला सर सबसे पहले सर आप जो है वो क्या एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ लिखा है ना, तो मैं दोनों एक साथ लेके चल लेता हूँ। सबसे पहले एल का मीन्स होता है लिस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो है ये फुल फॉर्म होती है किसकी, एलसीएम की। बोला सर एचसीएफ के लिए, हाँ एचसीएफ के लिए भी देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये किसके लिए, एचसीएफ के लिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बोले सर एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअल में निकालते कैसे हैं। तो देखो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया, और जिसने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया उसके लिए आम बात है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। मैं एकदम स्लो मेथड में आपको एकदम स्लो जैसे आप ये मान के चल रहा हूँ तुम आप एकदम स्लो लर्नर हो, ठीक है। तो आपने बोला फाइंड क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ किसका, ऑफ 20 एंड 24, कि 20 और 24 एक नंबर आप उनका क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आपने बोला सर ठीक है कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया। 24 जो है उसको 2 से डिवाइड किया 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। तो आपने बोला सर कि जो 20 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। 24 को क्या लिखोगे, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। बोला सर बात इतनी सी थी कि सर हमें बात इतनी ही थी, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ 20 एंड 24। बात इतनी ही थी कि आपको एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बस ज़्यादा इससे दिमाग में आपको कुछ अपने बैठाना ही नहीं है। ट्रिक क्या है कि आप एलसीएम में, किसमें, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर चूज करोगे। क्या चूज करोगे, हाईएस्ट पावर। आप एलसीएम में क्या चूज करोगे, हाईएस्ट पावर जो है वो चूज करोगे। क्या चूज करोगे, हाईएस्ट पावर चूज करोगे। बोले सर किसकी, जो भी आपको नंबर दिख रहा है, जो भी नंबर दिख रहे हैं, जो भी नंबर। अब ऐसे नहीं कि 2 2 बार आ गया, एक ही बार कंसिडर, आपको यूनिक लेना, एक ही बार लेना है, एक ही बार कंसिडर करना है। तो जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसकी कैसी पावर, हाईएस्ट पावर चूज करोगे। बोला सर यहाँ पर हाईएस्ट तो आपने यहाँ लिखा है, हाँ हाईएस्ट यहाँ लिखा है, तो जहां पर हाईएस्ट लिखा है वहां आप क्या करोगे, कॉमन जो पहले आप देखोगे कॉमन नंबर जो है उनकी आप क्या चूज करोगे, स्मॉलेस्ट पावर चूज करोगे, स्मॉलेस्ट पावर चूज करोगे। बोलो ये सुनो। तो आपने बोला सर यहाँ लिस्ट लिखा है, लिस्ट का मतलब सर होता है सबसे छोटा, तो जहाँ लिस्ट लिखा है इसका मतलब सर एलसीएम में तो बड़ी पावर चूज करनी है और एचसीएफ में छोटी पावर चूज करनी है। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एलसीएम में आप जो है वो सभी नंबर को देखोगे, लेकिन मैंने एचसीएफ में क्या लिखा है कि जो नंबर क्या होगा, कॉमन, जो नंबर कॉमन होगा उसी की आप क्या चूज करोगे, स्मॉलेस्ट पावर चूज करोगे। बोला सर अभी भी समझ में नहीं आया, एग्जांपल देता हूं तो देखना। आपने बोला सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, एलसीएम। आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो आपने बोला सर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है।
तो जो जो नंबर दिखे वो लिख दो। सर आपको 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3 लिख दिया, और 3 का मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 लिख दिया। अब आपने जो नंबर देखे 2, 3, 5, अब आप इनकी सबसे बड़ी पावर देखो, तो आपने बोला सर यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर क्या है, बड़ा एक्सपोनेंट क्या है, तो आपने बोला सर 3, तो 2 के ऊपर लगा दो 3, कोई दिक्कत। तो आपने बोला सर 5 की पावर, तो सर 5 तो है ही एक, तो मैंने बोला 5 की पावर 1 लगा दो। सर 3 भी एक क्या है, तो इसकी पावर भी क्या लगा दो, 1 लगा दो। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चलते हैं। आपने बोला सर ये 20 का यहाँ पर करके देखो, तो यहाँ पर आपने जब किया तो इसका एलसीएम क्या है, देखो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और 8 और ये क्या होता है, 5 3 जा 15, और 15 8 जा क्या होता है 120, क्या होता है 120। तो एलसीएम आ गया किसका, 20 और 24 का, कितना आया है 120 आया है, क्या है 120। आपने बोला सर 20 को जो है वो 2 की पावर 2 इंटू 5 लिखेंगे, 5 की पावर 1। सर 24 को 2 की पावर 3 इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत है। मैंने बोला सबसे पहले आप क्या देखो, कॉमन नंबर देखो। आपने बोला सर HCF किसका, 20 और 24 का, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है सर, आपने यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे भी क्या आ रहा है 2, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। क्या ऊपर 5 आ रहा है लेकिन नीचे भी 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। नीचे तो 3 आ रहा है लेकिन ऊपर 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं है। आपको बोला गया है कि जो कॉमन नंबर उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखो, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पर लिख दो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4। बोला सर अभी भी नहीं समझा मैं। आगे देखते हैं, एक नंबर और देख लेते हैं, सॉरी एक नंबर और देख लेते हैं। तो आपने बोला सर एक नंबर और कौन सा देखेंगे, तो देखो एक नंबर और देखते हैं। आपको जो है वो LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM, ठीक है। किसका निकालना है सर, तो आपको निकालना है 40 एंड 48 का, और HCF भी निकालना है, LCM एंड HCF, कोई दिक्कत। तो आपने बोला सर जो 40 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ, मैंने बोला ठीक है कर लो। तो 40 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 20 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, आया कि नहीं आया। फिर आपके पास आया 48, 48 को आपने किससे डिवाइड किया 2 से, 24 आया, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, कोई दिक्कत है। तो आपने बोला सर 40 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। मैंने बोला 48 को क्या लिखोगे, तो आपने बोला सर 2 की पावर 4 इंटू 3। अब आपको बताया था LCM में, किसमें LCM में आपको जो है पहले जो जो दिख रहा है उन सबको लिख लो। तो आपको 2 और 3 5 ये दिख रहा है, तो 2 3 5 लिख लिया। अब इनकी बड़ी पावर लिख लो, यहाँ पर जो 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर क्या है 4, बड़ी पावर क्या होगी 4, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, कोई दिक्कत। ये इसका क्या हो गया LCM हो गया। बोला सर HCF में मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले ये देखो कॉमन नंबर क्या है, सबसे पहले ये देखो कॉमन नंबर क्या है। तो आपने बोला सर इन दोनों में तो 2 ही कॉमन है, और जो भी कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर चूज करो। देखो कॉमन तो 2 है, अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3 या 4, तो आपने बोला सर 3, तो इसका हो गया 8। CS और नो, बोले कोई दिक्कत है नहीं है। एक नंबर और देखते हैं। तो आपने बोला सर 210, ठीक है। दूसरा नंबर 15 30 और 11 330 ले लेते हैं। तो आपने बोला सर इन दोनों का जो है वो LCM भी निकालो और क्या निकालो HCF भी निकालो। तो मैंने बोला ठीक है। तो आपने बोला सर सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो 210 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2, ये आएगा 105। अब इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स का सम करो 1 + 0 1 1 + 5 6, तो 6 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, और आपके पास 3 5 जा 15, ये 5 से डिवाइड होगा 7 आएगा, और इसको 7 से करोगे ये हो गया 1, कोई दिक्कत है। आपने बोला सर 330 का भी कर ही दो, तो 330 है उसका भी कर देते हैं। तो आपने बोला सर 2 से करोगे तो क्या आएगा 1 6 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर आप इसको क्या है, अब आपने बोला सर ये जो है 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, मैंने बोला क्यों, तो बोला सर यूनिट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ठीक है डिजिट्स का सम करो 1 + 6 7 7 + 5 12 है, तो इसका मतलब जो है 12 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड होगा। तो आपने बोला सर कर देते हैं, तो 3 5 जा 15, और वापस 16 में से 15 गया 1, और 1 के आगे वापस 5, तो 3 5 जा 15। फिर ये 5 से हो रहा है तो 11 आएगा, और 11 से हो रहा है 1 आएगा। तो इसका मतलब जो 210 है उसको आप क्या लिखोगे 210 विल बी 2 × 3 × 5 × 7।
अब आपके पास जो 330 है इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब मैंने ये इसीलिए लिया है कि आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहले मैंने बोला एलसीएम, एलसीएम जो है वो किसका बताना है आपको, 210 और 330 का। सबसे पहले जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं, वर्सेटिलिटी जो आपको दिख रही है, वर्सेटाइल जो आपको दिख रहा है कि अलग अलग नंबर कौन से, डिस्टिंक्ट नंबर कौन से, उनको लिख लो। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब इनकी सबसे बड़ी पावर लिखो, सबकी पावर एक एक है तो इन सबकी पावर एक एक लगा दो। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। सर एचसीएफ भी बता दो। एचसीएफ जो है आपको बोला था कि सबसे पहले कॉमन नंबर देखो, तो इनमें इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सबसे छोटी पावर, तो इनकी सबसे छोटी पावर 1 ही है, तो ये इनका क्या हो गया, एचसीएफ। बोला सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो देखो एक बार अब बुक से क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बुक से क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो आपको बोला गया है कि 26 फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किससे, ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ। वो उसकी बात की बात करते हैं। सबसे पहले आप इनका क्या निकालो, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपने बोला सर ठीक है निकाल लेते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज 26 एंड 91। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला काम आपको इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बोलो ये तो हो गया 26 और ये हो गया 91। ठीक है, बोलो ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 13 और ये 13 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1। ये जो है 7 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 13 और ये 13 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपने बोला सर 26 को तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 13। मैंने बोला हाँ। 91 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। मैंने बोला हाँ। तो आपने बोला सर इनका एलसीएम। तो एलसीएम में आपको बोला था जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं आप उनको लिख लो। तो आपको 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 13। तो 2 × 7 इंटू 13। अब जो दिख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पावर, आपने बोला सर इनकी तो पावर ही 1 1 है। तो मैंने बोला 1 1 लगा तो क्या दिक्कत है, लगा दी। तो आपने बोला सर 2 7 जा 14 और 14 को 13 से करोगे मल्टीप्लाई तो 140 और 182 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब आपने बोला सर एचसीएफ। एचसीएफ जो है वो 26 और 91 का। मैंने बोला पहले तो कॉमन देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 और जो भी कॉमन आ रहा है उसकी छोटी पावर, तो ये छोटी पावर 1 है तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया। सर दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना 510 एंड 92। ये थोड़ा बड़ा है तो आपको और इजीली समझ में आएगा। 510 एंड 92। तो 510 का सबसे पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 आपने बोला सर 510 और ये क्या हो गया 92। देखो 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो किससे डिवाइड होगा 2 से। तो बोलो 2 से और फिर ये 5 और फिर ये 5। कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4 तो 1 बच गया, फिर 11 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ये जो है वो 2 से डिवाइड तो होने से रहा। तो आपने बोला सर 3 से करते हैं। मैंने बोला 3 से करने के पहले आप इनके डिजिट्स का क्या निकाल लो सम। तो 2 + 5 7 7 + 5 12 है। तो 12 जो वो 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 जा 24 और 25 में से 24 गया 1 और 15 तो 3 5 जा 15। अब ये जो है वो ना 2 से हो रहा है ना 3 से, क्योंकि 8 + 5 हो जाता है वो 13 हो जाता है और 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब आप इसको करोगे 5 से। तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया क्या बच गया 3 और 3 आगे 35। तो 5 7 जा 35 और 17 प्राइम नंबर है तो 7 प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है केवल और केवल किससे, खुद से। 92 2 से करोगे 4 और इसको करोगे तो 6 से सुनो। फिर आपने बोला सर इसको करोगे तो 22 और इसको करोगे तो 3 और 23 एक प्राइम नंबर और प्राइम नंबर केवल और केवल किससे डिवाइड होता है, खुद से। तो आपने बोला सर 510 सॉरी ठीक है। आपने बोला सर 510 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 17। मैंने बोला बात तो ठीक है। फिर आप बताओ 92 को क्या लिखोगे। तो आपने बोला सर 2 raised to the power 2 × 23 raised to the power 1। से सुनो। अब मैंने आपसे पूछा इनका एलसीएम बताओ, किसका 510 और 92 का एलसीएम बताओ। तो आपने बोला सर जो जो दिख रहा है पहले उन सबको लिख लो। तो आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23। तो 2 × 3 × 5 × 17 × 23 ऐसा कुछ दिख रहा है। अब आपने बोला सर ये दिख रहा है। अब एलसीएम जो है जो भी दिख रहा है उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। तो सर यहाँ पर जो 2 है उसकी पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट क्या होगी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लगा दो और बाकी सब की पावर क्या है 1, तो बाकी सब की पावर क्या लगा दो 1। ये इसका क्या आ गया एलसीएम।
बोला सर एलसीएम तो आ गया, सर एचसीएफ भी बताओ। एचसीएफ के लिए आपको बोला हुआ है सेम, एचसीएफ जो है उसमें सबसे पहले ये देखो कि कॉमन क्या है। तो आपने बोला सर इन दोनों में कॉमन जो है ना वो 2 है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, क्या और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, नीचे वाले में 23 है लेकिन ऊपर वाले में 23 नहीं है। इसका मतलब इनमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। और जो 2 कॉमन है उसकी आपको पता है जो एचसीएफ उसमें स्मॉलेस्ट पावर चूज करते हैं, तो 2 की पावर 1 छोटा है 2 की पावर 2, तो आपने बोला सर 2 की पावर 1, तो इनका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट आपको बोला 336 एंड 54, तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ से। तो आपको बोला 336 और दूसरा क्या है? 54, दूसरा क्या है? 54। तो आपको बोला आपको सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 1 6 और ये 8। सही है क्या? नहीं है? बोलो सही है क्या? क्योंकि देखो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 13, 2 6 जा 12, 1 बच गया तो 8, 2 6 जा 18। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर करोगे 8 और यहाँ पे करोगे 4। आगे देखो 2 से करोगे तो 4 और इसको करोगे तो 2, 2 से करोगे 21 और आगे 3 से करोगे 7, 7 एक प्राइम नंबर और प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है? खुद से ही। बोलो कोई दिक्कत है क्या? 336 का हो गया। 54 का 2 से करोगे 27, क्या आएगा? 27, 27 का 3 से करोगे 9, 9 का 3 से करोगे 3, 3 का 3 से करोगे 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? पक्का ना? देख लो सही है। चलो आगे देखो, तो इसका मतलब जो 336 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? आपने बोला सर 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब आपने बोला सर 54 को क्या लिखोगे? तो 54 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। आपको बोला हुआ है एलसीएम, एलसीएम में आपको कितनी बार बता दिया कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है? आपको देखना है कि जो भी अलग अलग नंबर है, जो डिफरेंट नंबर है, जो डिस्टिंक्ट नंबर है, उन सबको एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई में। तो देखो 2 3 7, क्या इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। तो आपने बोला सर 2 × 3 × 7। अब जो इनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि इनसे सबसे बड़ी पावर एलसीएम में कैसी पावर चूज करते हैं? सबसे बड़ी। तो आपने बोला सर यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 4। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3। और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर ऑलरेडी कुछ नहीं है, 1 नहीं है। एचसीएफ में आपको ये देखना है पहले कॉमन नंबर क्या है, पहले क्या देखना है? कॉमन। तो आपने बोला सर इसमें ऊपर वाले में भी 2 आ रहा है, नीचे वाले में भी 2 आ रहा है, ऊपर वाले में भी 3 आ रहा है और नीचे वाले में भी 3 आ रहा है। तो आपने बोला सर 2 and 3, 2 into 3 हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है उनकी सबसे छोटी पावर, तो यहाँ पर सबसे 2 की सबसे छोटी पावर तो क्या है? 1, और 3 की सबसे छोटी पावर भी क्या है? 1। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6। बोला समझ में आया एचसीएफ और एलसीएम? कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ मैं एक बार, है ना? यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बोला एक नंबर है p रेज टू द पावर 3, q रेज टू द पावर 2 और r रेज टू द पावर 5। दूसरा नंबर है b। मैंने आपसे पूछा क्या कि p रेज टू द पावर 4, q रेज टू द पावर 1 और r रेज टू द पावर 2। तो आप बताओ इसका HCF क्या होगा ए और बी का? तो आपने बोला सर जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। तो ऊपर भी P आ रहा है, नीचे भी P आ रहा है, ऊपर भी Q आ रहा है, नीचे भी Q आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो P इंटू Q इंटू R। अब जो कॉमन है आप उनकी सबसे छोटी पावर लिखो। तो देखो P की पावर 3 या P की पावर 4, कौन सा छोटा? तो आपने बोला सर P की पावर 3, तो P की पावर 3। अब बताओ Q की पावर 2 छोटा है या Q की पावर 1? तो आपने बोला सर Q की पावर 1। अब बताओ R की पावर 5 छोटा है या R की पावर 2? तो आपने बोला सर R की पावर 2। ये इसका क्या हो गया? HCF। एलसीएम जो होता है उसमें जो जो दिख रहा है उन सबको लिख लो। यहाँ पर आपको P इंटू Q इंटू R ये तीनों दिख रहे थे, और एलसीएम में जो आप क्या चूज करोगे? सबसे हाईएस्ट पावर चूज करोगे। तो देखो P की पावर 3 या P की पावर 4? तो आपने बोला सर P की पावर 4। Q की पावर 2 या Q की पावर 1? तो Q की पावर 2। बोलो R की पावर 5 या R की पावर 2? तो R की पावर 5। ये इसका क्या हो गया? एलसीएम। बोला एक क्वेश्चन और देखो, मैंने बोला a इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 2, y रेज टू द पावर 3 और z रेज टू द पावर 5। b मैंने लिखा x रेज टू द पावर 3 और y रेज टू द पावर 1 ओनली। ठीक है, अब आप मुझे बताना यहाँ से इनका HCF क्या होगा? किसका? a और b का। तो आपने बोला सर जो कॉमन है वो देखो ना। तो मैंने बोला ऊपर भी x आ रहा है, नीचे भी x आ रहा है, ऊपर भी y आ रहा है, नीचे भी y आ रहा है। तो पहला काम इन दोनों को लिख दो, तो x इंटू वाई। अब जो कॉमन आ रहा है HCF में उनकी सबसे छोटी पावर देखो। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर क्या है? 3। तो x की पावर 2 छोटा है, x की पावर 3। तो आपने बोला सर x की पावर 2 छोटा।
अब बताओ y की पावर 3 छोटा है y की पावर 1, तो आपने बोला सर y की पावर 1 छोटा, तो ये इनका क्या आ गया, HCF आ गया। एलसीएम में बोलना, एलसीएम जो है आपको पता है पहले जो जो दिख रहा है उन सबको लिख लो, तो आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आपने बोला सर एक्स वाई जेड के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। अब ये देखो सबसे बड़ी पावर एक्स वाई जेड, इनके अलावा कुछ दिख रहा है कि इन सब में नहीं दिख रहा, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर 3, वाई की सबसे बड़ी पावर 3, जेड की सबसे बड़ी पावर 5, तो एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3 और जेड की पावर 5, तो ये इनका क्या हो गया, एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम में जो दिख रहा है उनकी सबसे बड़ी पावर, एचसीएफ में जो कॉमन है उनकी सबसे छोटी पावर। चलो आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अपन आज 3 क्वेश्चन तक करेंगे, 4 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो है, सॉरी, अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो आप देखो कि यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन है बताना, इसमें आपको ये भी बोला था क्या कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, कि हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल दिया। नाउ इट्स टाइम टू पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मैं आपको कहानी बताता हूं, जैसे अपन पहले वाले पेज पे चलते हैं। हाँ, कि आपने ये जो किया है, अब आपने ये तो कर दिया कि सर, आपने ये तो बता दिया सर कि 2 नंबर जो होते हैं, 2 नंबर जो होते हैं उनका आपने क्या निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एचसीएफ भी। अब आप एक बात बताना मुझे कि 2 नंबर कौन कौन से थे, 26 एंड 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करो, तो देखो 91 इंटू 26 क्या आएगा, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 इंटू 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। तो आपने बोला सर 6 6 8 और 5 13 3 और 1 और 1 2, तो ये आ गया सर 2 3 6 6। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 2 3 6 6 आता है कि नहीं आता, किनको, जिन नंबर का आप एचसीएफ और क्या निकाल रहे थे, एलसीएम। सही है, ठीक है। अब आपने जो एचसीएफ निकाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम, उनको मल्टीप्लाई करो, तो एचसीएफ क्या आपका एचसीएफ क्या आपका, एचसीएफ आपका 13, एलसीएम क्या है 182, तो एचसीएफ की जगह मैंने रखा 13 और एलसीएम की जगह रखा 182। मल्टीप्लाई करना, तो देखो मल्टीप्लाई करना बता देता हूं आपको। हाँ, तो बोलो 182 इंटू 13, तो आपने बोला सर करो, तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, तो कैरी लग गई 2, 3 1 जा 3, 3 2 5, और आगे ऐसा कैसा 2 8 1, तो 6 6 3 2। इसका मतलब आपने देखा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आया, 2 3 6 6 आया, क्या आया 2 3 6 6 आया कि नहीं आया। तो इससे मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसको क्लियर कर देता हूँ ना, इरेज, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने किसका एलसीएम निकाला था, आप लोगों ने जो है वो एलसीएम निकाला 26 एंड 91 का, 26 एंड 91 का। आप लोगों ने बोला कि सर 2 नंबर है, ठीक है, तो इनका एचसीएफ जो है वो क्या आया, इनका एचसीएफ आया 13, क्या आया 13, और इनका एलसीएम क्या आया, इनका जो एलसीएम आया वो आया, इनका एलसीएम आया वो आया 182, क्या आया 182। आपने देखा कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या आ रहा है, इक्वल, कि अगर आप एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करते हो, एचसीएफ से, और वो एलसीएम और एचसीएफ है किसका, मान लो वो 2 नंबर है ना, तो इनके आगे लिख ही देता हूं मैं कि जो एलसीएम है, एलसीएम वो किसका है, 26 और 91 का, और इस एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया एचसीएफ से, ठीक है, या एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख लो, आपकी जो मर्जी है। तो आपने बोला सर 26 इंटू 91 का ही क्या लिया, जिसका एलसीएम ले रहे हैं उसी का क्या ले रहे हैं, एचसीएफ। अब ये 2 नंबर कौन कौन से हैं, तो आपने बोला सर जो इक्वल्स टू, कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो आया 2 3 6 6 आया कि नहीं आया। अब इससे आगे जो 2 नंबर है वो कौन से, 26 और 91, तो 26 मल्टीप्लाई 91, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या आया 2 3 6 6 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ से एक कंसेप्ट बन गया, वो कंसेप्ट क्या है, इसका एलसीएम तो जो था वो था 182 इंटू, और यहाँ पर जो था वो था 13, सी सुनो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा इक्वल्स टू का साइन लगा देता हूँ। तो आपने बोला कि सर इधर भी 2 3 6 6 और इधर भी 2 3 6 6, इसका मतलब जो क्या हुआ कि आपका एलसीएम और एचसीएफ जो आया है वो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आरएचएस हो रहा है, एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आरएचएस। तो यहाँ से एक कंसेप्ट बन गया कि मान लो ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स,
कि जो ए और बी है वो दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए बी, कि जो दो नंबर है उनका HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या आता है इक्वल आता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या आता है इक्वल आता है। तो यहां से ये इनके बीच में रिलेशन बन गया क्या। अब कभी भी आपको बोला जाए, क्या बोला जाए कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आप HCF और LCM के बीच में क्या बताओ रिलेशन बताओ। तो आपने बोला सर HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। बोला सर समझ में नहीं आया। तो देखो पहला क्वेश्चन देखना। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो देखो इसी को एक्सप्लेन करते हैं आगे। 510 एंड 92, अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तब तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलो देखो इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, तो मैं इसी को आगे प्रूफ कर रहा हूं, इसको थोड़ा ठीक है, इसको बाहर भेज दिया क्योंकि हो गया नहीं, तो इधर लिख देता है और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना था कि दैट LCM इंटू HF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन कौन से, एक तो 510 और एक क्या है 92। तो वी नो दैट हमें पता है। अगर आपने इतना निकाल लिया तो आप लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे HCF ऑफ AB। अब AB क्या है, दो नंबर है, वो दो नंबर क्या है 510 एंड 90। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 510 और 92 कि इन दोनों का HCF और इन दोनों का ही क्या LCM 510 एंड 92। ठीक है, इक्वल्स टू ये HCF और LCM का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या आता है इक्वल आता है, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 510 और 92 है कि नहीं। यस, तो आप बताओ HCF क्या है इन दोनों का, HCF आया 2 तो मल्टीप्लाई 2, HCF की जगह रख दिया 2। बोला LCM क्या आया, LCM आया इनका 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल्स टू। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो देखो 92 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 92 इंटू और 5 टू जा 10, 9 5 जा 45 और 1 46, तो 2 9 4 6 46920 आएगा। क्या आएगा 46920। अब इनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो 2 की जगह 2 की पावर 2 क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 17 इंटू 23। अब इनको थोड़ा सा ट्रिकी वे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी अपन जल्दी कर सकते हैं। तो देखो करना, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 34 जा 120। तो इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 120 आ गया। अब आपके पास बचा ये, तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, कैरी आ गई 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, फिर 3 और 2, तो 193। तो आपके पास आ गया 391 और इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 120। तो 120 इंटू 391। तो करो 391 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, ठीक है, 9 2 जा 18, कैरी लग गई 1, 3 2 जा 6 और 1 7, आगे 193। तो बोलो 2 9 9 और 7 16, 16 का आ गया 6 और 4 और ये 0 था। तो आपने बोला सर, आपने क्या बोला सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब भी क्या आएगा 46920। तो आपने करके भी देख लिया कि इस सबको मल्टीप्लाई किया तब भी क्या है 46920 और उधर भी क्या आ रहा है 46920। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, और अगर LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हैं इसका मतलब आपका आंसर क्या है सही है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि LCM और HCF के बीच में रिलेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे, टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 3 के लिए वो अलग होगा, या फिर कभी आप ऐसे मत कर देना कि सर अगर 3 के लिए ऐसे होगा क्या ABC इंटू HF ऑफ ABC इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C ना, ये जो है ये गलत है, ये कभी भी इक्वल नहीं होता। ये केवल 2 प्रोडक्ट के लिए, थर्ड जो 3 प्रोडक्ट के लिए है वो दूसरा है। तो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो बोला सर इसका आपने एक्सप्लेन नहीं किया, इसका भी कर लो। तो देखो इसका भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर ये आपका सही है कि नहीं है। तो आपने बोला सर करवा दो, तो मैंने बोला ठीक है करवा देते हैं आपको।
लो चलो इसको भी करो, ठीक है। तो आपने बोला सर ये एलसीएम एचसीएफ तो वहां रख दो, तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है? एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या है 336 और 54। तो आपने बोला सर एचसीएफ ऑफ 336 और 54 और मल्टीप्लाई किसका? एलसीएम का, एलसीएम ऑफ 336 और 54 इक्वल्स टू, सर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई तो कर लो, लेकिन जो दो नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनको भी मल्टीप्लाई करो, तो 336 इंटू 54। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एचसीएफ क्या है इनका? तो आपने बोला सर इनका जो एचसीएफ है वो है 6, तो मैं एचसीएफ की जगह क्या लिख रहा हूँ 6 इंटू एलसीएम क्या है इनका? सर आपको दिख रहा होगा एलसीएम क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। बोलो कोई डाउट है? यही आ रहा है क्या? देखो एलसीएम, ठीक है। अब आप 336 और 54 को मल्टीप्लाई करो, तो देखो 336 और 54 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, कैरी लग गई 2 और 4 3 जा 12, 12 और 2 14, कैरी लग गई 1, 4 3 जा 12 और 12 और 1 13, ये आ गया। इसको करो 5 से, 5 6 जा 30, 30 की कैरी लग गई 3 और 5 3 जा 15, 15 और 3 18, एक कैरी लग गई 1, 5 3 जा 15 और 1 16। तो आपने बोला सर 4 4 11 और 8 और 1, तो आपके पास आ गया 18144। तो आपने बोला सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 18144, ठीक है। अब इनको भी करते हैं, तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 4 8 और 16, तो 6 इंटू 16 इंटू 27 इंटू 7, ऐसा कुछ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं, देखो अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो देखो 16 6 जा 96, है ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 189, कोई दिक्कत है? अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 189 इंटू 96, तो 9 6 जा 54, तो कैरी लग गई 5, 8 6 जा 48, 48 और 5 48 और 5 पे 53, कैरी लग गई 5, तो 6 1 जा 6 6 और 5 11 इंटू 9 9 जा 81, कैरी लग गई 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, कैरी लग गई 8, 9 1 जा 9 9 और 8 17, तो बोलो 4 4 1 8 1। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ गया? 18144, और उधर भी क्या आ रहा था? 18144। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आ गया? LHS, और इसका मतलब आपका LCM और HCF दोनों ही क्या है? सही है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपने ये देख लिया होगा कि सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना और क्या निकालना है? एचसीएफ, अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने बोला सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो 12 है, 15 और 21, तो आपने बोला सर 12 फिर 15 फिर 21, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, करो। 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, 15 3 से करोगे 5, 5 को 5 से करोगे 1, कोई दिक्कत है? 21 3 को करोगे 7, 7 से करोगे 1। तो आपने बोला सर 12 को जो है वो अपन लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। 15 को क्या लिखेंगे? 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 55 रेज़ टू द पावर 1। और 21 को क्या लिखेंगे? 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आपने बोला था सर कि एलसीएम जब निकालते हैं तो जो भी आपको दिख रहा है सब लिख दो। तो देखो 2 3 5 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मुझे ये सब दिख रहा था। अब इन सब की हाईएस्ट पावर लिख दो एलसीएम में। तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये इनका क्या हो गया? एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 2 4 होता है, और 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420, तो ये इसका क्या आ गया? एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3 कॉमन दिख रहा है, और सबसे हाईएस्ट पावर, सॉरी सबसे छोटी पावर क्या है? 1। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया? 3 रेज़ टू द पावर 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ऐसे ही आप देखो आगे नेक्स्ट जो है उसमें क्या दे रखा है? 17 23 और 29। तो आपने बोला सर ये तीनों ही कैसे नंबर है? सर तीनों ही प्राइम नंबर है। 17, तो इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है। तो सर 17 फिर 23 फिर 29, ये तीनों ही प्राइम नंबर, और आपको पता है जो प्राइम नंबर है वो केवल और केवल खुद से डिवाइड होते हैं। तो 17 खुद से डिवाइड होगा 1, 23 भी खुद से डिवाइड होगा 1,
29 भी खुद से डिवाइड होगा 1। इसका मतलब इनका HCF और LCM सर, LCM यहाँ पे बता रखा है कि जो 17 को क्या लिखोगे 17 लिखोगे, 23 को क्या लिखोगे 23 लिखोगे, और 29 को क्या लिखोगे 29 लिखोगे। इनमें जो आपको अलग अलग देखो दिख रहा है ना, तो एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा इनका, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका क्या आ जाएगा बोलो एलसीएम। एचसीएफ क्या, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, और आपको मैंने को प्राइम नंबर में बताया था जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जो नंबर्स होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका एचसीएफ क्या होता है 1। तो सर आप इनके बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इनका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया 1। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, तो मैंने बोला ये तो हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 25, ठीक है। तो बोलो 8 को 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, 9 को 3 से किया 3, 3 से किया 1, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। तो आपने बोला सर 8 को तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे, और 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 लिखेंगे। तो आपको बताया हुआ है एलसीएम में जो जो आपको अलग अलग नंबर दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। तो आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सबसे इनसे बड़ी पावर लिख दो, तो इनकी बड़ी पावर यही है 3, 2, 2। बोला सर एचसीएफ क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है सर, इसमें तो 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उनका एचसीएफ क्या होता है 1, और जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें नंबर कौन से नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट तो देखो नेक्स्ट देखो, आज की अभी अपन आज कंप्लीट कर देंगे, इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर देंगे अपन। देखो 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 आपने देखना है, आपने क्या देखा, तो आपने देखा सर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो है गिवन एचसीएफ इक्वल्स टू 9 और एलसीएम जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आपको बता रखा है कि एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बोलो एलसीएम ऑफ ए बी की किन्हीं भी 2 नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम है उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के क्या होता है इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल। तो बोला सर यहाँ पर ए क्या है, ए पहला नंबर है। बोला सर बी क्या है, बी दूसरा नंबर है। तो लिख दो, तो एचसीएफ किसका पहला नंबर क्या है 306, दूसरा क्या है 657 इंटू एलसीएम और ए की जगह 306 इंटू 657। बोला सर ठीक है, पहला नंबर क्या है ए की जगह 306 और दूसरा क्या है 657। तो आपने बोला सर ये एचसीएफ जो है ना इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। मैंने बोला क्या दे रखी है, तो आपने बोला सर इसकी वैल्यू दे रखी है 9। तो एचसीएफ की जगह क्या रख दो, एचसीएफ की जगह रख दो 9। तो मैंने इसकी जगह रख दिया 9 इंटू ये ऐसा कैसा। तो आपने बोला सर एलसीएम और ये 306 और 657 इक्वल्स टू बोलो आगे 306 इंटू 657। आपने बोला सर ये 9 जो है वो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो एलसीएम जो है वो 306 और 657। तो बोलो 306 657। अब आपने बोला सर ये मल्टीप्लाई में था इधर आ गया तो डिवाइड में। ठीक है आ गया, कोई दिक्कत है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 30 में से 27 गया 3 और 3 के आगे 6 तो 36, 9 4 जा 36। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 2 2 3 3 8। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया 2 2 3 3 8। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आराम से। तो ये इसका क्या आ गया एलसीएम। तो कभी भी अगर आपके पास 2 नंबर दे रखे हो और उन दोनों में से किसी का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो तो आप इस रिलेशन का यूज करके इजीली आप उनका किसी एक वैल्यू निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर किन्हीं 2 नंबर में से एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है।